हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का 2026 का साइंस के सैंपल पेपर का सेट 2 दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर तैयारी कर सकें। क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चंस सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और आपको ये पता ही होगा कि आपका साइंस का 2026 का क्लास 10th वालों का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। बिल्कुल आपका नया पैटर्न है। अब मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में पैटर्न बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि पैटर्न मैंने आपको साइंस का जो सेट 1 का आपका पेपर था उस वीडियो में पूरा डिटेल में पैटर्न मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आपके चेंजेस हुए हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर ही मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको पैटर्न हर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप साइंस के 2026 के पेपर के पैटर्न को सेट 1 वाली वीडियो में जाकर जरूर देख लेना। पूरा का पूरा आपका पेपर चेंज हो चुका है। तो इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको ये जो आपका उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का 2026 का साइंस के सैंपल पेपर का सेट 2 है, इसका पूरा एनालिसिस कर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, और हर सेक्शन को यहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और उसके साथ में जो क्वेश्चन हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे वो यहाँ पर मैं आपको हाथों हाथ बता दूंगा। उन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, और इस पूरे सैंपल पेपर को, चाहे वो आपका सेट 1 हो या फिर सेट 2 हो, दोनों को आप बोर्ड एग्जाम के लिए तो तैयार कर ही ले, साथ में आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर ले। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल वाले सैंपल पेपर ही आपके प्री बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं, तो आप इस सैंपल पेपर को आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 की 100% तैयारी हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है, मैं जब भी इसी तरीके से और भी सैंपल पेपर्स के ऊपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलिए देखते हैं हम इस पेपर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अभी मैं यहाँ पर आपको जो इसमें आपके बहुविकल्पी वाले क्वेश्चंस होंगे उनके सोल्यूशन को हाथों हाथ में यहाँ पर आपको बता दूंगा, लेकिन इसका प्रॉपर सोल्यूशन कुछ दिन में मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, सेट 1 की भी और सेट 2 की भी। तो सोल्यूशन वीडियो की टेंशन आप बिल्कुल भी मत लेना। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक कर सभी क्वेश्चंस दिखा देता हूँ इस सैंपल पेपर के। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें, और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा 2026 का साइंस का सैंपल पेपर है। अब ये हमारा होता है टोटल 80 नंबर का। अब मैं यहाँ पर आपको पूरा पैटर्न तो नहीं समझा सकता, क्योंकि वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि पहले आपके टोटल इस पेपर में 30 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब आपके टोटल हो चुके हैं 27 क्वेश्चन, और बाकी यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं इस पेपर के पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन को। तो यहाँ से हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे, और आपके पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चंस 8 आते थे, लेकिन अब 2026 से बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में आपके 2 क्वेश्चंस बढ़ चुके हैं। अब आपके टोटल बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे आपने बोल रखा है, इसमें हमसे पूछ रखा है निम्न में से कौन सा एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया का उदाहरण है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये जो सी वाले ऑप्शन में हमें दे रखा है श्वसन प्रक्रिया, तो ये जो श्वसन प्रक्रिया है ये ऊष्माक्षेपी का एक क्या है, उदाहरण है, और उदाहरण भी आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है फेरस सल्फेट के ऊष्मीय वियोजन से फेरिक ऑक्साइड बनता है, तो फेरस सल्फेट का रंग क्या होगा वो मैं यहाँ पर बताना है। तो वो क्या होता है, हमारे पास भूरे रंग का होता है। ये आपने कारण वाले क्वेश्चन में पढ़ भी रखा होगा, और यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। ऐसे ही हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है जलीय विलयन का एक दिए गए लवण में से लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो ऐसा में आपको बताना है कौन सा लवण होगा। तो इसके जो सेकंड वाला ऑप्शन में हमें दे रखा है Na2CO3, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ये क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ऐसे ही हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एक डायग्राम दे रखा है, और हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि कोशिकाओं को चिन्हित कीजिए जिनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यधिक मात्रा में गैसों का आदान प्रदान होता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर हमें एक डायग्राम दे रखा है, तो अगर आपने इसको पढ़ रखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बी वाला, जो हमारे पास चौथी कोशिका है उसमें ही सबसे ज्यादा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है अमीबा में साधारण मिश्रण की प्रक्रिया किस भाग में होती है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो वो होती है हमारे पास कोशिका झिल्ली में, तो सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है उस वैद्युत गुण का नाम लिखिए जिसे चिन्ह द्वारा, ये जो हमें ओम के चिन्ह दे रखा है इसके द्वारा हम दर्शाते हैं। तो ये जो हमारे पास प्रतिरोध है डी वाले ऑप्शन में, इसको हम दर्शाते हैं।
ऐसे ही हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, यहाँ पर हमें चार पदार्थ दे रखे हैं पी क्यू आर एस और यहाँ पर हमें इनके अपवर्तनांक क्रम से दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होगी, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे कि सबसे कम किसका में यहाँ पर अपवर्तनांक दे रखा है, तो वो हमें यहाँ पर दे रखा है जो कि हमारा आर पदार्थ का है, यानी कि जो हमारे पास सी वाला ऑप्शन है वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास प्रकाश की चाल होती है वो अपवर्तनांक की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। इसलिए अपवर्तनांक जितना कम होगा उतनी प्रकाश की चाल हमारी ज्यादा होगी। तो इसका सी वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब ये इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान हमें यहाँ पर दे रखा है 5.6 से कम होता है, इसमें से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो वो गया हमारे पास सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी तीनों हमारी अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है, एलपीजी किचन स्टोव में जलती है, इसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। तो ये जो मैं यहाँ पर सी वाला ऑप्शन दे रखा है कि एलपीजी जलाने पर विचलित गैस निकलती है, ये कथन हमारा क्या है, इसका गलत है, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका एक लास्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन बचा है, वो भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जो कि हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोल रखा है एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश का मात्रा क्या होगा, वो मैं यहाँ पर बताना है, जो कि होता है हमारे पास एम्पियर। बहुत आसान था और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसमें लगभग जितने भी हमसे बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो नॉर्मली आए हुए हैं, बस एक आधी जो डायग्राम वाला में दे रखा है शायद वही आपको नहीं आता होगा, बाकी तो आपके सारे पढ़े हुए आए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरीके के आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी हमारा चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा कथन और कारण वाला दूसरे में ही क्वेश्चन ये आएगा और ये भी हमारा 1 नंबर का ही होगा। पहले ही हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आ जाता था, लेकिन अभी हमारा एक नया क्वेश्चन बन चुका है क्वेश्चन नंबर 2 में कथन और कारण वाला, ये आपका कंपलसरी हो चुका है इस साल से, जो कि आपको दूसरे क्वेश्चन में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक ये होने वाले हैं आपके निश्चित क्वेश्चन और ये सारे के सारे क्वेश्चन होंगे आपके 1-1 नंबर के। तो ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है और ये हमारा इसका छठा क्वेश्चन है। अब इनमें हमारे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो इसमें जो हमारा चौथा क्वेश्चन है ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन हमारे 1 नंबर में रिपीट होते रहते हैं, कभी बहुविकल्पीय में कभी निश्चित में। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक ये सारे के सारे क्वेश्चंस होने वाले हमारे 2-2 नंबर के। अब इन क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ और इन क्वेश्चंस को आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। अब इनमें से हमारे कौन से इंपोर्टेंट है वो आप यहाँ पर नोट कर लें। वैसे तो आपके चारों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, लेकिन इनमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है, तीनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड है। लगभग हर साल इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट होते रहते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। तो इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना, अभी थोड़ा टाइम है, इनको आप जल्दी से तैयार कर ले अभी हाथों हाथ। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है और इसके आठवां में भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है और ये भी हमारे यहाँ पर 2 नंबर वाले चल रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आता है तो आप इसके हाथों वाला क्वेश्चन कर आ सकते हैं और हाथों वाला क्वेश्चन हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैं यहाँ पर आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रखा है अमीबा द्वारा दर्शाए जाने वाले पोषण के हमें यहाँ पर प्रकार लिखना है और हमें यहाँ पर आगे क्वेश्चन भी दे रखा है। तो 2 नंबर के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये हमारा 2 नंबर वाले क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रहित बर्तन में ही रखना चाहिए, इससे संबंधित रासायनिक समीकरण में यहाँ पर लिखनी है। ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड है, लगभग आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें, उसमें आपको ये क्वेश्चन हर साल मिल जाएगा और बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन मैंने करवा भी रखे हैं। इस सैंपल पेपर में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लेना, इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, यहाँ से जाकर आप देख लेना। वैसे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 20 तक ये होने वाले हैं हमारे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन। इनमें हमारे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको अब दिखा देता हूँ। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पर हमें चॉइस भी मिल रही है और यहाँ पर आप देख लें 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब इनमें हमारे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारे पास ओजोन परत वाला क्वेश्चन है ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आपका 4 नंबर में भी आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को तो आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये जो मैं न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें हमें यहाँ पर ऊष्मा का मान ज्ञात करना है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के न्यूमेरिकल हमारे अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने उस प्लेलिस्ट में भी करवा रखे हैं, तो उस प्लेलिस्ट को आप जरूर देख लेना।
उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे 3-3 नंबर के ही क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है ये हमारा मोस्ट रिपीटेड है। क्यों है? क्योंकि इस तरीके का प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन कि कहां पर ये प्रतिबिंब बनेगा, उसकी क्या प्रकृति होगी, उसका क्या साइज होगा, रिपीट होते रहते हैं और ये लगभग आपके 4 मार्क्स में भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमसे यहाँ पर निष्कापन और भर्जन में अंतर पूछ रखा है और उसके साथ में यहाँ पर हमसे अभिक्रिया भी पूछ रखी है। तो ये हमारा अंतर भी भर्जन और निष्कापन में ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। और इस बार जो आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं है आपके वही क्वेश्चंस, बस पूछने का यहाँ पर तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लेना अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में साइंस में हाई स्कोर करना चाहते हो तो। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। अब इन तीनों क्वेश्चंस में से कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारे पास डायग्राम दे रखा है कि मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में मुख्य चरणों को हमें यहाँ पर समझाना है और यहाँ पर हमसे नेफ्रॉन का चित्र बनाने के लिए भी बोल रखा है। 3 नंबर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग ये क्वेश्चन भी हमारा हर साल आता रहता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप डायग्राम से 2026 के लिए जरूर तैयार कर लें। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जहां पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं, एक तरीके से हमारे कारण वाले क्वेश्चन है और जो कि हमारे बायो से होने वाले हैं। तो इसमें जो हमारा बी वाला पॉइंट है वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण, इनमें क्या अंतर है और हमें यहाँ पर उदाहरण लिखना है। ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड है, लगभग ये भी हमारा हर साल रिपीट होता रहता है और इस साल भी इस क्वेश्चन के आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हमसे यहाँ पर पौधे में निषेचन की प्रक्रिया कब होती है, इसकी क्या क्रियाविधि होती है और परागण किस प्रकार भिन्न है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निषेचन परागण से किस प्रकार भिन्न है और यहाँ पर हमसे वही क्वेश्चन पूछ रखा है लेकिन पूछने का तरीका यहाँ पर अलग है। तो ये भी हमारा 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब इसके जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि अब हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 26 तक। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। अब इनमें से हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाने के लिए, हर साल इस तरीके का क्वेश्चन आपका रिपीट होता रहता है। तो ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आपका 2026 के एग्जाम में भी जरूर आएगा। इसमें जो हमें यहाँ पर दे रखा है H2S और F2, ये दोनों हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग ये भी हमारे रिपीट होते रहते हैं और ये मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में भी बता रखा है, वो वीडियो भी जल्दी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में जो हमसे क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रखा है बायो से कि मेंडल के मटर के बीच पर वंशानुगत के नियम क्या है, ये क्वेश्चन भी हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बायो से। तो आप इस क्वेश्चन को भी 3 से 4 नंबर के लिए जरूर तैयार कर लें। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका 23वां क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है और यहाँ पर हमें एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है। तो ये भी हमारा आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर जो पूछने का तरीका यानी कि जो आपका नया पैटर्न है 2026 का उसमें क्वेश्चन आपके वही आएंगे लेकिन जो पूछने का तरीका है वो अब यहाँ पर बदल चुका है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कहीं आप जल्दबाजी में देखें और आपको लगे क्वेश्चन मुझे नहीं आता और आप उसको छोड़कर आ जाएं। तो इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके 2026 के एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं, तो क्वेश्चन पेपर को ध्यान से जरूर पढ़ लेना आप। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 24 और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसके अथवा में हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो दोनों ही क्वेश्चन हमारे बायो से रिलेटेड है। तो अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन आता है जो इसमें पॉइंट हमसे पूछ रखे हैं 3, इनको कर आप आराम से अपने 4 नंबर पक्के कर सकते हैं। जो भी आपसे आता हो उसको आप कर आ जाना। ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन ये आपके निश्चित में भी आ सकते हैं, तो इनको आप ढंग से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है क्या होता है जब, और यहाँ पर हमें केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके हर साल एग्जाम में आते रहते हैं, 3 नंबर में भी और 4 नंबर में भी। अगर हमसे 3 समीकरण पूछ रखी होंगी तो 3 में आएगा, अगर 4 समीकरण पूछ रखी होंगी तो ये हमारा 4 में आएगा। जैसे कि आपके 2026 के नए पैटर्न में ये आपका 4 नंबर में आया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट में भी करवा रखे हैं, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आपको 2026 के एग्जाम में भी जरूर मिलेगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे ज्यादा रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें जो मैंने डी वाला पॉइंट में पूछ रखा है कि जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है, उसके लिए रासायनिक समीकरण लिखनी है। ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपकी 2 नंबर में अलग से भी आ सकती है और 3 नंबर में भी आ सकती है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है जहां पर हमें ये परिपथ दे रखा है और ये हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर का। तो ये परिपथ वाले क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, लगभग हर साल ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाएगा और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बहुत आसान होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के क्वेश्चन करने नहीं आते हैं तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, वहां से जाकर आप देख लेना और बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाएं, आराम से आपके समझ में आ जाएंगे। और इसमें भी लगभग हमसे 2 या 3 पॉइंट पूछ रखे होंगे, पॉइंट मैं आपको आगे दिखा देता हूँ।
जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। एक हमसे कुल प्रतिरोध पूछा जाता है और एक हमसे कुल वैद्युत धारा पूछी जाती है। दो दो नंबर के पॉइंट है और मोस्ट रिपीटेड है, लगभग हर साल ही पूछे जाते हैं। बस इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और इस तरीके के ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जिनके इस साल आने के चांसेस है, वही क्वेश्चन मैंने करवा भी रखे हैं। आप देखते हैं इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन को, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें हमारा एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन होने वाला है। अब जो आपका नया पैटर्न चेंज हुआ है उसमें आपका एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन कंपलसरी हो चुका है, यानी कि नया क्वेश्चन आपका इस साल से ऐड हो चुका है, नया क्वेश्चन ऐड हो चुका है। इसमें हमें एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उस पैराग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे और उन क्वेश्चन के आंसर हमें उन पैराग्राफ में से ही बताने हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी चैप्टर से आएंगे, पूरी बुक में से कहीं से भी आ सकता है। और बहुत आसान क्वेश्चन होंगे हमारे केस स्टडी वाले, बस आप उन क्वेश्चंस को ध्यान से कर लेना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन हमारे 1-1 नंबर के और एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है। तो ये क्वेश्चन आपका इस साल से नया ऐड हुआ है, तो ये आपका लगभग पहले साल मेरे हिसाब से आसानी आएगा। और ये जो आपका सैंपल पेपर दे रखा है, ये भी आपका आसानी आया है, ज्यादा मुश्किल नहीं आया है। तो बोर्ड एग्जाम में भी आपका साइंस का पेपर क्या पता आसान आ जाए। तो ये जो आपका साइंस का सैंपल पेपर था, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, जो चेंजेस हुए थे वही मैंने यहाँ पर आपको अलग से बता दिए हैं, और साथ में सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है। जो क्वेश्चन हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे, वो सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। तो आप यहाँ से इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। और साथ में इन सैंपल पेपर्स को सेट 1 को भी और सेट 2 को भी आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर ले, आपको ये प्री बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। और अगर आपको साइंस के सैंपल पेपर का सेट 1 या फिर किसी और सब्जेक्ट के भी सैंपल पेपर से देखने हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी सब्जेक्ट के सेट्स को देख सकते हैं। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपके सामने आई बटन पर भी आ चुका होगा, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों का 2026 का साइंस के सैंपल पेपर का सेट 2, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। जहां पर हमारे क्वेश्चंस कम हुए थे, जहां पर बड़े हैं, वो सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि 2026 में आपका किस तरीके का पेपर आ सकता है। और अगर आप इस सैंपल पेपर के पैटर्न के आधार पर बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करते हैं, तो अच्छा स्कोर करने पर आपको बहुत आसानी होगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी नई अपडेट्स, सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सबसे पहले चाहिए हो, तो आप बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।